Okay, welcome to class 11. The lecture we are going to start from today is Ernest Rutherford. और उन्होंने एक experiment he proposed one experiment called alpha particle scattering experiment. What he took a lead box. Inside the lead box he placed radioactive elements known as the radium. Or radium has the tendency to emit out alpha, beta and gamma rays. So he utilized, उन्होंने क्या करा, अल्फा बीटा और गामा में उन्हें यूटिलाइज करा एक आपका अल्फा पार्टिकल्स को, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स बहुत हेवियर रेज होता है, बहुत हेवियर ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स का जो रेस होता है. उन्होंने क्या करा, ही स्टार्टेड टू बम्बार्ड अ गोल्ड फॉइल. ही प्लेस अ गोल्ड फॉइल एंड बिहाइंड द गोल्ड फॉइल क्या करा, उन्होंने एक स्क्रीन लगाया. एक स्क्रीन का क्या लगा, वो नाम दिया फ्लोरेसेंस के. फ्लोरेसेंस स्क्रीन का मतलब है जहां पर वो ग्लोइंग स्पार्किंग देंगे आपका. और वो एक्चुअली बना हुआ किसे, वो जिंक सल्फाइड से बना हुआ है. मैक्सिमम फ्लोरेसेंस स्क्रीन जो बनता है वो आपका जिंक सल्फाइड से बनता है, जहां पर आपका इलेक्ट्रॉन को भी स्पार्क दिखाता है और भी कोई भी वो डिजायर कोई भी रेस अगर आपको वो ऑब्जर्वेशन करना हो तो फ्लोरेसेंस स्क्रीन से हम लोग को आइडेंटिफाई कर सकता है. तो व्हाट ही फाउंड दैट व्हेन ही बम्बार्डेड विद द अल्फा पार्टिकल्स in the gold foil means gold atoms, what he found that 99.9% of the alpha particles, it enters the gold foil and strike on the screen without any deviation. Deviation was there, but 99.9% just pass and penetrate the gold foil and striking कर रहा है स्क्रीन में. ठीक है ना. पर वहां पर 1% खाली वो जो डिविएशन हो रहा है, तो पर वो क्यों हो रहा है, 1% के लिए भी उन्होंने वो एनालाइज करा. और 90% क्यों, क्योंकि आप जाएंगे अगर इफ यू स्टडी द जे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, वहां पर क्या कहा था उन्होंने, एक स्पेयर है जहां पर पॉजिटिवली चार्ज आयन पूरा स्प्रेड है थ्रू आउट दैट स्पेयर, और वहां पर बीच बीच में इलेक्ट्रॉन है कहीं में. बट ही ऑल्सो जे थॉमसन ऑल्सो राइटली सेड that the number of proton and electrons are equal, that is going to prove that the atom is neutrally charged. It is true, but he could not say about the empty space within the atom or not, क्योंकि atom में space होता है. So that's why this Ernest Rutherford through his experiment called alpha particle rays, इन्होंने वही प्रूफ करने मांगा था कि एटम्स के बीच में वो स्पेस है कि नहीं, एंड ही सक्सीडेड दैट. नियरली 99% आपका वो पेनिट्रेट करके फ्लोरेसेंस स्क्रीन को वो स्ट्राइक कर रहा था, एंड वेरी फ्यू विच में डिविएटेड, कोई भी वो डिविएटेड हो रहा था वो कितने लेस देन 1%. और 1 in 10,000 क्या होगा, यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा. देखो ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ये हो गया आपका गोल्ड फोल्ड का एटम्स, गोल्ड फोल्ड का एटम्स है यहाँ पर. तो 1 in 20,000 अल्फा पार्टिकल्स क्या कर रहा है, 1 out of 20,000 अल्फा पार्टिकल्स सिर्फ वो क्या कर रहा है, वो आपका रिबाउंड बैक हो रहा है. और मैक्सिमम क्या हो रहा है, वो आपका पेनिट्रेट हो रहा है. पेनिट्रेट होकर वो फ्लोरेसेंस स्क्रीन में जाकर वो स्पार्किंग दे रहा है. दैट प्रूफ दैट atoms has got empty space within it. Number 1 point. And number 2 point is that all the positive charge are not spread throughout the atom. मतलब कहीं पे भी स्पेयर एक कहीं पे जहां पर आपका स्प्रेड नहीं होता है, उनका भी एक वो होता है लोकेशन, दैट इज कॉल्ड द सर्कुलर ऑर्बिट्स और द एनर्जी सेल, जहां पर वो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस. एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट इन्होंने कहा कि जब वो रिबाउंड हो रहा था, दैट इज अल्फा पार्टिकल्स विच इज वेरी वेरी हेवियर पार्टिकल्स, जब वो देख रहा था वो स्ट्राइक बैक हो रहा था आपका 180 डिग्री में. सो दैट टाइम अर्नेस्ट रुथरफोर्ड सर ने you observe that there might be some positive center within the atom that is going to rebound back the heavier particle, that is alpha particle. तो उन्होंने समझा जो वो रिबाउंड बैक कर रहा है, मतलब वहां पे एटम में कुछ ना कुछ वो आपका वहां पर कोई पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है जो आपका हेवियर इन मास देन द अल्फा पार्टिकल्स. तो ये चीज तो आप देख लीजिए यहाँ पर 1% वो आपका वो डेविएट हो रहा है, वो रिटर्न बैक हो रहा है, और स्मॉल एंगल से वो आपका लार्ज डेविएशन दिखा रहा है वेरी फ्यू, और कुछ कुछ दिखा रहा है वो स्मॉल एंगल से भी बना रहा है. पर यस 99.9% पेनिट्रेट कर रहा है थ्रू द गोल्ड फॉइल, मीन्स गोल्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर्स पे वहां पर पास हो रहा है. तो वहां पर क्या होता है आपका, जे थॉमसन का थ्योरी था कि स्प्रेड पूरा पॉजिटिवली चार्ज particles are spread through the sphere, and electrons are just their places like a plum in a pudding.
But that is not the case. Here he found that atoms has got empty spaces within itself so that it can allow the passage of any radiation, be it alpha particles or any other suitable particles. So all the things only which I have given three important points. You try to copy it, and I have given you the diagram. You try to pause it and just copy the diagram. This is the most beautiful observation which I found. A very clear concept will give to you. Okay, then आपको अगर समझ में आया very good, आप ये copy कर लीजिए. Okay, and those who are new to my channel, please subscribe. And those who are following me for the last few weeks and months, please continue to follow me. And please go through the video lecture of mine also previous also, and you take the better concept and better idea about the subject. Till then, okay, thank you, goodbye.